यो स्टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में अच्छी तेजी है, लेकिन आपके सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज क्या है कमोडिटी की एबीसीडी में खास। विश्व मोहन हमारे साथ। कमोडिटी की एबीसीडी में ऑप्शन के नेक्स्ट लेवल की क्लास करेंगे, जहां पर ग्रीक के बारे में बात करेंगे। अगर आप ग्रीक नहीं समझते हैं तो कभी भी आप ऑप्शन में बेहतर ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले डेल्टा को समझते हैं। ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस किस तरह से ऊपर नीचे जाएंगे। अब हमेशा आप जानने की कोशिश कर दूंगे प्रीमियम पे भाव कैसे बढ़ते हैं, तो वो डेल्टा के जरिए समझ सकते हैं। कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। वहीं पुट ऑप्शन का डेल्टा होता है वो माइनस में रहेगा, -1 से 0 के बीच में होता है। अब मान लीजिए अगर आप निफ्टी या फिर गोल्ड में ट्रेड करते हैं, 60,000 के आसपास का गोल्ड का भाव है। अगर उसका कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे डेल्टा अगर 0.5 है, भाव अगर 60,100 रुपये हो गया तो उसके प्रीमियम में कितना बढ़ोतरी होगा। तो 100 को अगर आप डिवाइड कर दें डेल्टा से 0.5 से, तो 50 रुपये बढ़ोतरी होगी। वहीं तेजी है तो पुट ऑप्शन का भी डेल्टा अगर 0.5 है तो 50 रुपये पुट का प्रीमियम कम हो जाएगा। अब गामा पे चलते हैं कि गामा कैसे कैलकुलेट होता है। तो गामा कैलकुलेशन, गामा ये बताता है कि डेल्टा में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है आगे। अगर 0.03 है, अगर भाव अगर ऊपर की ओर जाते हैं, अगर गामा 0.03 है तो 0.5 का डेल्टा 0.53 हो जाएगा। तो गामा उस बात को दर्शाता है। अब गामा के बाद चलते हैं थीटा पे और साथ ही वेगा पे। वेगा पे सबसे पहले थीटा समझिए कि थीटा हमें बताता है कि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू की कितनी अहमियत है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब जाते हैं, तेजी से ऑप्शन के प्रीमियम खत्म होते जाते हैं। तो इसमें फायदा होता है राइटर्स को और नुकसान हो जाता है बायर्स को, क्योंकि टाइम वैल्यू का काफी महत्व होता है ऑप्शन में। आप जब भी बायर है तो टाइम वैल्यू का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरी तरह से प्रीमियम गल जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी एक्सपायरी पे नहीं आएगा। और डेल्टा से आपको यह पता लग जाएगा कि इन द मनी अगर डेल्टा 0.5 है तो आप समझ लीजिए कि इन द मनी में आने की %0.5 संभावना है एक्सपायरी पर। अब बात करते हैं वेगा की। वेगा मार्केट की उतार चढ़ाव के बारे में आपको बताता है। जब वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आमतौर पे देखिए जैसे फेड के डिसीजन आने वाले हैं, या अगर इक्विटी के टर्म में समझे तो अगर कोई रिजल्ट आने वाला है, डिविडेंड का ऐलान होने वाला है, बायबैक का ऐलान होने वाला है, तो वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे प्रीमियम प्राइस काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब वॉलिटिलिटी शांत होती है तो हिस्टोरिकल लेवल पे प्रीमियम आ जाते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि वॉलिटिलिटी के दौरान, अनिश्चितता के दौर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। और जब मार्केट स्थिर होगा तो प्रीमियम अचानक से गिर जाएंगे, और एक्सपायरी जब कभी भी लंबा भी हो तो भी इस तरह के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखिए और ग्रीक्स को समझे, तभी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू करें। ओके, तो ये ही पाठशाला विश्व मोहन ने कर दी कमोडिटी की एबीसीडी में, और इसका यूज करके आप न सिर्फ कमोडिटीज मार्केट में बल्कि इक्विटीज में भी इसको